सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि अधिकांश बच्चों ने जो भी बच्चे हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से इस बार यूजी कोर्स में एडमिशन ले रहे, उन्होंने सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर दिया। अधिकांश बच्चों ने फॉर्म भर दिया है और हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से एक नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसके तहत ये कहा गया है कि जो एग्जाम फॉर्म फिलिंग की डेट है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो पहले ये था कि 6 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते थे, यानी कि 6 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकते थे, लेकिन अब जो है वो फॉर्म आप 22 मई तक आप इसे भर सकते हैं। इसके साथ-साथ बच्चों के बहुत क्वेश्चन्स आ रहे हैं कि जैसे कि मैम मेरा जो फॉर्म था वो गलत हो गया था, तो अभी करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है, मैंने अपना फॉर्म ठीक कर दिया है। तो इसके संदर्भ में बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं कि मैम एनटीए की जो वेबसाइट है और एनटीए की जो गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से जो करेक्शन विंडो है, वो 25 मई से लेकर और 31 मई है। लेकिन हमने तो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उसे ठीक कर लिया है, तो अब क्या होगा? जो हम अभी ठीक कर रहे हैं वो वाला माना जाएगा या 25 से लेकर 31 तक किया जाएगा, वो वाला ठीक माना जाएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको आपके सामने मैंने ये पीडीएफ खोला है जो कि हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने ही जारी किया है। इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है, ठीक है? परिपत्र एत द्वारा सूचित किया जाता है कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल के सत्र 2022-23 की स्नातक कक्षा में प्रवेश सीयूईटी के माध्यम से किए जाएंगे। ये तो हमको पता ही है। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र छात्राओं के पंजीकरण की अंतिम तिथि 6 मई तक थी, जिसे एनटीए ने अपनी सार्वजनिक नोटिस के द्वारा दिनांक 22 मई शाम के 5 बजे तक विस्तृत कर दी गई है। अर्थात यानी कि जो 6 मई तक आपके फॉर्म भरे जाने थे, अब वो 22 मई तक आप भर सकते हैं शाम के 5 बजे तक, ठीक है? तथा छात्र आवेदन फॉर्म में दिनांक 25/5/2022 से 31/5 तक संशोधन कर सकते हैं। अब ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उन्होंने क्या कहा है कि जिन भी बच्चों के फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती हो गई है, तो वो 25 से लेकर और 31 तक संशोधन कर सकते हैं, मतलब उसको करेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आता है बच्चों कि भाई जो बच्चे तो कह रहे हैं कि मैम हमने तो मोहित भट्ट जी है एक, उन्होंने मुझे बोला था कि मैम करेक्शन विंडो तो ओपन हो गई है, तो मैंने तो अपना फॉर्म करेक्ट कर दिया है। तो अब बच्चों का प्रश्न है कि मैम करेक्शन अभी जो कर रहे हैं वो माना जाएगा या 25 से लेकर 31 तक करेंगे वो माना जाएगा? तो अब मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ बच्चों, आपने करना क्या? जिन भी बच्चों ने अभी करेक्शन कर दिया है, ठीक है, कर दो, ठीक है? अब आप एक क्या करना कि जिस दिन 25 तारीख की डेट आएगी या 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक, उस बार आप अपने फॉर्म को एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार दोबारा खोल लेना, ठीक है? फिर क्या करना, उसके बाद एडिट के ऑप्शन पे जाना, एडिट पे क्लिक करना, सिर्फ एडिट पे क्लिक करना, ठीक है? बाकी अपने फॉर्म को केवल आपने चेक करना है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। मतलब अगर चेक करना है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे देख लो कि एक बार ठीक से कि फॉर्म बिल्कुल सही भरा गया है या नहीं भरा है, उसे चेक कर लो। एडिट, एडिट, एडिट हर पेज में आएगा, उसमें चले जाना। फिर उसके बाद रिफ्रेश कर देना, रिफ्रेश का बटन आता है ऊपर, या रिफ्रेश का बटन सबसे पहले क्लिक कर लेना, फिर उसके बाद एडिट करना, एडिट करना, एडिट करना, ठीक है? मतलब हर पेज में आपने एडिटिंग करना है। जब आप एडिट पे क्लिक करोगे तभी आपका पेज में खुलेगा वो, तभी एडिट का ऑप्शन खुल के आएगा। अगर आप एडिट पे क्लिक नहीं करेंगे, खाली अपना एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे, तो वो सेम वैसे ही दिखाएगा, ठीक है? उसके बाद एडिट, एडिट, एडिट सारे पेज को चेक कर लो, देख लो कि सारे फॉर्म में सब कुछ सही है। उसके बाद उसे दोबारा से सबमिट पे क्लिक कर दो, ठीक है? तो यानी कि वो आपने कुछ फॉर्म में छेड़खानी नहीं की है एक्स्ट्रा। अगर छेड़खानी करनी है, कुछ उसमें चेक करना है, कुछ भरना है, तो वो आप कर लीजिएगा। नहीं तो एडिट करके और केवल सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है? तो होगा क्या कि जो आपका फाइनल सबमिशन माना जाएगा, वो माना जाएगा 25 से लेकर 31 तारीख तक, ठीक है? तो कहने का मतलब ये कि आपको अगर करेक्शन विंडो अभी ओपन दिख रही है, तो आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना फॉर्म करेक्ट कर दो। लेकिन अगर एनटीए की गाइडलाइंस कहती है कि 25 से 31 तक को ही आपने करना है, तो आप 25 तारीख को अपना फॉर्म फिर खोल लीजिए
और उसके बाद खोलने के बाद जो मैं बोल रही हूँ एडिट करो, रिफ्रेश करो पेज को, एडिट 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 हर पेज में जाके और फिर से दोबारा सबमिट कर दो बस। फिर क्या होगा, वही आपका फाइनल सबमिशन माना जाएगा, ठीक है। तो ये करना है बच्चों आपने। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखियो, ये नोटिस आपका आया है और इसको आपने फॉलो करना है। तो इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन बच्चों को नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को सुनने के बाद भी और देखने के बाद भी बच्चों को अगर स्लॉट 1, स्लॉट 2, डोमेन सब्जेक्ट या किसी में भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी और जितनी पॉसिबल हेल्प हो सकती है आपको करूँगी, ठीक है? तो चलिए बच्चों, बस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी देते रहिए, क्योंकि जब आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब देते हैं तो वीडियो रैंक करता है और भी बच्चों तक पहुँचता है एज़ अ रिकमेंडेड वीडियो में, ठीक है? तो ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो पाए, ठीक है? अच्छा, एक प्रश्न और था सुख सागर उपाध्याय जी का, कि उन्होंने बोला था कि मैम मेरे जो जो सब्जेक्ट्स हैं थोड़ा उसमें दिक्कत होती है, तो हमको ये बताइए कि 15 लाख बच्चों ने सीयूईटी के लिए आवेदन किया है, तो हमारा एडमिशन क्या कैसे होगा? देखिए सुख सागर जी, मैं आपको ये बता देती हूँ कि सीयूईटी बच्चों के लिए भी नया है, यूनिवर्सिटी के लिए भी नया है। तो जो बच्चे इस बार एडमिशन लेंगे ना, जो भी फॉर्म भर रहे हैं, उन सबका एडमिशन होगा, ठीक है? उन्होंने कोई मेरिट नहीं डिसाइड किया है, कोई क्वालिफाइंग डिसाइड नहीं किया है, मेरिट डिसाइड नहीं किया है, क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया। तो क्वालिफाइंग मार्क्स आप सबके आएँगे, इसे इतनी मुझे सबकी उम्मीद है, ठीक है? ठीक है, तो आप चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप बस आराम से पेपर दो, जितनी तैयारी हो सकती है उतना करो, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है? ये चीज़ें तो अभी होती रहेगी, अभी तो ये जस्ट यूजी कोर्स है, अभी तो और भी आपको आगे की भी तैयारी करनी है, ठीक है? तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो और वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब लगातार देती रहूँगी, ठीक है? चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।